वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे सी के असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। कितने प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं सी पर, और प्रोग्रामिंग में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, चलिए तो देख लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है जब किसी वैल्यू को असाइन करने की ज़रूरत होती है किसी वेरिएबल के अंदर। किसी भी ऑपरेशन यानी कि कोई प्रोग्राम पर अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को असाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को एग्जीक्यूट होने में दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे के सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर वेरिएबल रहता है और राइट साइड पर वैल्यू रहता है, जिसको स्टोर करना होता है वेरिएबल के अंदर। मगर ये याद रखना जरूरी है कि वेरिएबल और जो वैल्यू होगा वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए, नहीं तो कंपाइलर एक एरर रेज करेगा। तो चलिए एक एक करके 6 तरह के जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसे देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर से। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसीलिए इसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इजिकल टू साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल पर भी आप देख सकते हैं। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ऑपरेंड मौजूद है। इस ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करना। जैसे कि आप एग्जांपल पर देख सकते हैं, इंट ए यानी कि ए नाम का एक वेरिएबल, जिसके अंदर राइट साइड में जो वैल्यू है 5, इसको असाइन करना होता है। इसीलिए दोनों ऑपरेंड के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर को प्लेस किया गया है। यहाँ पर बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इस 5 वैल्यू को इस ए वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। यही होता है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। तो चलिए एक बार लाइव एग्जांपल पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही एग्जांपल हमने प्रोग्राम पर लिखा है। इंट ए इज इक्वल टू 5, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर 5 जो वैल्यू है इसको असाइन करना होता है। तो हम ए वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दिए हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 5, यानी कि जो वैल्यू हमने a वेरिएबल पर असाइन किए थे a इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल इज 5, यानी कि वैल्यू वेरिएबल पर असाइन हुआ है ठीक ठाक से। तो नेक्स्ट चलते हैं सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर पर। सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम माइनस इज इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं। सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर और दूसरा होता है इज इक्वल टू ऑपरेटर। यह ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए भी दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो पहले ये क्या करती है, जो राइट ऑपरेंड होता है उसको लेफ्ट ऑपरेंड से सब्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको लेफ्ट वेरिएबल पर स्टोर कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख सकते हैं a माइनस इज इक्वल टू बी, जहाँ पर हमने a का वैल्यू पहले से ही डिक्लेयर किया है a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 5। दोनों अलग अलग सा वेरिएबल है a और b। तो यहाँ पर हमने दो ऑपरेंड के बीच में सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो पहले ये b वेरिएबल को a वेरिएबल से सब्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसका रिजल्ट को a वेरिएबल पर स्टोर कर देगा, यानी कि पहले 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, और ये 10 वैल्यू को दोबारा a वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। यानी कि पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और ऑपरेशन के अंत में a वेरिएबल का वैल्यू रहा 10। वही वाला एग्जांपल एक बार लाइव प्रोग्राम पर रन करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी वेरिएबल का वैल्यू हमने सेम ही रखा है, इंट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हमने ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन किया है a माइनस इज इक्वल टू b। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट क्या निकल कर आता है। जैसे कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑपरेशन से पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और b वेरिएबल का वैल्यू था 5, और ऑपरेशन के बाद वैल्यू स्टोर आफ्टर द ऑपरेशन इन ए वेरिएबल इज 10, यानी कि जो रिजल्ट हमने एग्जाम्पल पर देखे वही रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर पर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम प्लस इज इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं। एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर भी दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, एक होता है प्लस ऑपरेटर और दूसरा होता है इज इक्वल टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर भी बाइनरी होता है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, एक लेफ्ट ऑपरेंड और एक राइट ऑपरेंड। तो पहले एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो राइट वाला ऑपरेंड के साथ
लेफ्ट वाला ऑपरेंड को पहले ऐड करता है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो रिजल्ट को वो लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड है उस पर असाइन कर देता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल पर देख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू b, तो पहले ये क्या करेगा, वेरिएबल b को वेरिएबल a से ऐड करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जैसे कि 15 प्लस 5 जो कि 20 होता है, और इस 20 को a वेरिएबल पर असाइन कर देगा। यही होता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। तो सेम एग्जांपल को एक बार हम लाइव प्रोग्राम पर रन करके देखते हैं। यहाँ पर भी हमने वेरिएबल का वैल्यू सेम रखा है, a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हमने ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन किया है a प्लस इज इक्वल टू b। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो जैसे कि हम आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑपरेशन के पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और ऑपरेशन के बाद a वेरिएबल का वैल्यू 20, जो कि हमारे एग्जाम्पल के जो आउटपुट थे उसके साथ मैच करता है। नेक्स्ट चलते हैं डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर पर। डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर को हम स्लैश इज इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं। डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर भी दोनों ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक होता है डिविजनल ऑपरेटर और दूसरा होता है इज इक्वल टू ऑपरेटर। डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए भी दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। डिविजनल ऑपरेटर क्या करता है, डिविजनल ऑपरेटर पहले राइट में जो वेरिएबल रहता है उससे लेफ्ट वाले जो वेरिएबल है उसको डिवाइड करता है, उसके बाद उसके जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल पर स्टोर करता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल पर देख सकते हैं, यहाँ पर a वेरिएबल का वैल्यू है 15, b वेरिएबल का वैल्यू है 5। यहाँ पर हमने डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, a स्लैश इज इक्वल टू b। इसका मतलब है पहले a वेरिएबल को b वेरिएबल से डिवाइड किया जाएगा, जो कि है 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 3। अब 3 जो वैल्यू निकल कर आएगा वो a वेरिएबल के अंदर असाइन किया जाएगा। तो ऑपरेशन से पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और ऑपरेशन के बाद a वेरिएबल का वैल्यू 3 हुआ। तो चलिए एक बार एग्जांपल को लाइव देख लेते हैं डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को सेम वैल्यू पर रखा है, इंट a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हमने ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन किया है a स्लैश इज इक्वल टू b। अब देखते हैं आउटपुट क्या निकल कर आता है। तो जैसे कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और b वेरिएबल का वैल्यू था 5 ऑपरेशन के पहले, और डिविजनल असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन के बाद a वेरिएबल का वैल्यू स्टोर हुआ 3। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल पर रिजल्ट आया था वही रिजल्ट यहाँ पर भी आया है। तो नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर पर। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम स्टार इज इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और दूसरा है इज इक्वल टू ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए भी दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर पहले राइट वाला जो वेरिएबल है उसके साथ लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है उस पर असाइन करता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइन किया है a स्टार इज इक्वल टू b। इसका मतलब है पहले a वेरिएबल को b वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद उसके जो रिजल्ट आएगा उसको a वेरिएबल पर स्टोर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a का मतलब है 15 और b का मतलब है 5, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि होता है 75, और ये 75 जो वैल्यू हमने पाया है इसको a वेरिएबल पर असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन के पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और ऑपरेशन के बाद a वेरिएबल का वैल्यू हुआ 75। तो लाइव प्रोग्राम में एक बार मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू रखा है a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 5 जैसे कि एग्जाम्पल पर है, और यहाँ पर हमने ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन किया a स्टार इज इक्वल टू b। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। चलिए एक बार आउटपुट को देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन से पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 15 और b वेरिएबल का वैल्यू था 5। अब मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन के बाद a वेरिएबल का वैल्यू न्यूली असाइन हुआ 75, जैसा कि एग्जाम्पल पर रिजल्ट निकल कर आया था। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर पर। मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम परसेंट इज इक्वल टू साइन से डिफाइन करते हैं। मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। एक होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर और दूसरा होता है इज इक्वल टू ऑपरेटर। मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए
मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट वेरिएबल की मदद से लेफ्ट वेरिएबल के ऊपर मॉड्यूलस वैल्यू निकालेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ऐसे मॉड्यूलस निकाला जाता है। उसके बाद जो मॉड्यूलस वैल्यू रिजल्ट के रूप में निकलेगा उसको लेफ्ट वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, जैसे कि a% = b। इसका मतलब है पहले b वेरिएबल की मदद से a वेरिएबल के ऊपर मॉड्यूलस निकाला जाएगा और इस मॉड्यूलस का जो वैल्यू होगा उसको हम a वेरिएबल पर स्टोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर a वेरिएबल का वैल्यू है 19 और b वेरिएबल का वैल्यू है 5। इसीलिए 19 mod 5 19 mod 5 करने पर 4 रिजल्ट निकल कर आता है। अब इस 4 को a वेरिएबल पर असाइन किया जाएगा। तो पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 19 और मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद a वेरिएबल का वैल्यू हुआ 4। तो एक बार लाइव प्रोग्राम से देख लेते हैं कैसे मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो यहाँ पर हमने a वेरिएबल का वैल्यू को 19 रखा है और b वेरिएबल के वैल्यू को 5 रखा है और यहाँ पर हमने मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो चलिए आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले a वेरिएबल का वैल्यू था 19 और b वेरिएबल का वैल्यू था 5 और मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन के बाद a वेरिएबल का वैल्यू हुआ 4, जैसे कि हम एग्जाम्पल पर देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में समझेंगे।